Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो ब्लॉग है ये संडे का ब्लॉग है। मुझे लगा था कि मैंने वीडियो डाल दिया है बट ये नहीं डला था। फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं आज ही शेयर करती हूँ, तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे परी नीशू यहाँ पे राजमा का चाट खा रहे हैं। आज मुझे राजमा बनाने थे और आज ना परी ने मेरे को रात में ही मना कर दिया था कि मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, क्योंकि मैं लेट उठूँगी और टाइम मतलब वैसे ही हो जाता है, रोज़ ना नींद फिर पूरी भी नहीं होती। तो मैंने इसलिए कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जब भी आराम से उठना तब तुम कुछ खा लेना। इत्तेफाक से राजमा बन रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो राजमा का चाट बना देती हूँ, और दोनों को बहुत पसंद। और यहाँ पे फिर अब मैं राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैं ना मिक्सी करके सारी चीज़ें रख लूँगी, जैसे टमाटर और प्याज वगैरह, क्योंकि परी के पापा को ना खड़ी प्याज नहीं पसंद आती, तो इसलिए हम लोग पीस के ही बनाते हैं। वैसे सच बताऊँ तो पता है, जो खड़ी प्याज होती है ना उसके जो फ्लेवर होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पिसी प्याज के होते हैं वो अलग होते हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो टमाटर और प्याज है वो काट के मतलब मिक्सी कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ये भी देखती जा रही हूँ कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो परी के पापा हैं पर वो किसी से बात कर रहे थे, तो इतने बीच में फिर मैं इन लोगों को देख रही थी। वैसे परी को तो अब नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो वैसे भी मतलब पढ़ती है, तो कभी कभी तो इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि उसकी नींद भी पूरी हो जाए। कई बार तो हम लोग डांटते भी हैं कि टाइम से सोना चाहिए, पर क्या करें, बच्चों के ऊपर स्कूल का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और पता आपको इंटरेस्टिंग वाली बताऊँ, एक परी की जो मैम है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो पता उस चीज़ से बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे इसी बहाने ना चीज़ों को करते हैं। मतलब चाहे वो याद करने वाला हो, कुछ भी हो, डिसिप्लिन हो, सब चीज़ें ना मतलब समझते हैं और मानते हैं इस बात को। पर एक डर भी जो है ना बना रहता है। तो बस ऐसा ही होता है कि मतलब बच्चे आजकल इसी वजह से, और ऊपर से 10th है तो काफ़ी टाइम तो बच्चों का इन सब चीज़ों में हो ही जाता है कि मतलब ट्यूशन जाना है, क्लासेस करना, अपना ऑनलाइन क्लास अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको देखना। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह ये सब डाल के इसको छौंक रही हूँ। और आप देख सकते हैं ना, जो मैंने अभी करा था ढक्कन तुरंत रख दिया था। पता है इससे मुझे सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि जो छींटें होती हैं ना वो पूरी दीवार पे नहीं जाती हैं, और क्या कहते हैं, अगर बाई चांस थोड़ी बहुत जो चली भी जाती है वो तो ईजिली साफ़ हो जाती हैं। पर ना बहुत ज़्यादा साफ़ करने से ना हम बच भी जाते हैं और छींटें भी नहीं आती हैं, वरना बड़ा गंदा सा लगता है जब छींटें इधर उधर हो जाती हैं। तो मेरा तो सारा ना मूड ही ख़राब हो जाता है, और सच्ची तो मेरे को फिर खाना बनाने में भी पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं ना तुरंत तुरंत साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो राजमा भी मैं यहाँ पे साथ में बनाती जाऊँगी, और इंडक्शन में रख दूँगी मैं जो माड़ वाले चावल होते हैं वो बनाने के लिए। वैसे तो जब भी मैं कभी ना राजमा और छोले या कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें मतलब चावल बनने होते हैं, तो मैं दो तरीके के बनाती हूँ। मतलब एक माड़ वाले और एक जो कुकर में बनते हैं वो वाले, क्योंकि परी नीशू को और मेरे को थोड़े से स्टिकी वाले पसंद आते हैं। स्टिकी मतलब कि वो अच्छे से बंध जाए चावल, बट जो खिले वाले चावल होते हैं मुझे कुछ चीज़ों में ही पसंद आते हैं। जैसे कि हम फ्राइड राइस वगैरह बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो चावल है वो भी साथ में बनाती जा रही हूँ और राजमा भी बनाती जा रही हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और रोटियाँ मैं बाद में सेक के रख दूँगी। तो यहाँ पे भी मुझे रायता भी बनाना है, तो रायता अभी मैं देखती हूँ कि सबकी डिमांड होगी तो बनाऊँगी, नहीं तो मैं फिर रहने दूँगी। तो यहाँ अभी अपने लिए बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये अभी कुछ दिनों पहले तो जो ब्लॉग डाला था उस पर भिंडी की सब्ज़ी थी। तो मैंने आपको बताया ना कि ये वाला जो ब्लॉग था ये संडे का था और मैं किसी वजह से नहीं अपलोड कर पाई थी।
तो बस इसीलिए आज अपलोड किया। और इससे आपको ये लग रहा है कि मैंने पिछली बार भी भिंडी खाई थी। वैसे मैं सच बताऊँ, रियलिटी है कि अगर मैंने डेली भिंडी खाऊंगी ना तो शायद मैं बोर नहीं हो पाऊंगी। मुझे भिंडी बहुत पसंद है। तो खैर वो तो एक अलग बात हो गई पर फिलहाल ये अभी थोड़ा सा मतलब 1-2-3 दिन का गैप था बीच में। तो मेरी भिंडी भी कट गई है और जो प्याज लहसुन थी वो मैंने पहले ही काट के रख ली थी। चावल मेरे यहाँ बन चुके हैं, बस इनका माड़ निकालना है। और आपको मैं मतलब हर बार यही बताती कि मेरे घर में माड़ कितना पसंद किया जाता है। तो और पता है क्या, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, जो इसका स्टार्च होता है वो तो निकल ही जाता है और पता है हेल्दी बहुत होता है। जैसे छोटे बच्चे अगर पीते हैं ना तो बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने जब परी निशु छोटे थे तो मैंने उनको माड़ का पानी और दाल का पानी बहुत पिलाया है। मतलब माड़ तो बहुत ही ज़्यादा पिलाया क्योंकि नॉर्मली बनता भी है, तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी क्योंकि हेल्दी बहुत होता है। और इसी बहाने ना बच्चे से बहुत छोटे जब होते हैं जो कुछ खा भी नहीं पाते हैं, तो इस बीच ना उनको काफ़ी अच्छी छोटी सी डाइट मिल जाती है जो बच्चों के लिए बेस्ट होती है और उतनी उनके लिए सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे मेरा मार जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अभी परी के पापा नहाने चले गए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद दे दूँगी, पर मेरे ये सब करते करते तक वो नहा के आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं साथ ही साथ ये सब कर ही देती हूँ। तो मेरा खाना तो ऑलमोस्ट बन ही चुका था और मैंने सोचा था कि जब तक मेरी भिंडी वगैरह जब ये बन रही थी, मतलब मैं जब इसको छौंक वौंक रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को उबाल लगा देती हूँ तो वो खाना ले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों से ही सर्व करवा लेती हूँ। और इसी बीच ना मुझे थोड़ी सी छोटी छोटी सी भूख लगी, तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि एक तो बादाम निकालो जो कि भीगे हुए हों, उनको खा लो तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है मुझे। और मैं नॉर्मली यही करने लगी। पहले ही होता था ना कि चलो एक बिस्किट खा लेते हैं, चलो नमकीन खा लेते हैं, मतलब ये बहुत पहले की बातें हो गई, पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो राजमा मेरा बन चुका है, आप देख सकते हो। और मतलब काफ़ी अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा बना है, पर हाँ थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म कर दे क्योंकि जैसे ही थोड़ी देर रखा रहेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने परी से कहा कि परी तुम अपना खाना खुद ही कर लो आके। तो परी यहाँ पे अपना खाना करने आ गई है। और मैंने बोला था कि साथ में निशु का भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को इस तरीके की चीज़ें करने का मौका देना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि अगर मान लिया हमने बच्चों को बोला कि सर्व करो तो उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। तो ऐसे करते करते ना खुद ही सीख जाएंगे कि हमें किस तरीके से सर्व करना है। तो जब भी कभी मेरे को मतलब जैसे रात में जब हम खाना खाते हैं तो तब भी मैं निशु परी को ही बोल देती हूँ कि तुम दोनों अपने आप करके खाओ। और पर हाँ मैं सच बता रही हूँ, मैं सब्जी जब देती हूँ ना तब मैं ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैंने सब्जी नहीं दी तो ये लोग तो ना बिल्कुल चावल के दाने जितना रखेंगे सब्जी और बस उतना ही खाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से खाएं, इसलिए मैं अपने हाथ से देती हूँ सब्जी। तो मेरी जो सब्जी थी वो लगभग बनी चुकी है, पर अभी मैंने थोड़ा सा अपने लिए लस्सी को मैं छौंक रही हूँ बहुत ही थोड़े से ऑयल के साथ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी मैं भुने हुए जीरे का भी यूज़ करती हूँ, भुना हुआ जीरा, हींग और ये सब चीज़ें मैंने भुन के रखी हुई हैं तो मैं उनको डाल देती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बच्चे खाना खा चुके हैं, पतिदेव भी खाना खा चुके हैं, अब आई मेरी बारी। वैसे तो हम लोग लगभग साथ ही खाना खाते हैं, पर कभी कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें बनती है जिसमें हमारा कोई मैच ही नहीं हो पा रहा, तो मैं कहती हूँ फालतू में क्यों ही इनको देर से रखना। और आज मुझे वैसे भी थोड़ा सा बच्चों को जल्दी खाना देना था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही हूँ, जो कि भिंडी है, लस्सी है और एक रोटी है। और हाँ आपको मैंने बताया ही नहीं कि जब मैं रोटी बना रही थी ना तो इसी बीच पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ना थोड़ा सा ना पैर में पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा परेशान सी हो गई थी और मैं ना चेयर में बैठ गई आके। तब तक परी ने बोला कि लाओ मम्मी मैं रोटी सेक देती हूँ। पहले तो मैंने उसे मना भी किया कि नहीं रहने दो तुम पढ़ो जाके, पर परी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा तो अच्छा फाइनली आज मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी खानी है ना तो परी समझ गई
कि लगता है मम्मी को कहीं मतलब थोड़ा सा टाइट ना लगे, क्योंकि परी बना लेती है पर अभी वही है ना कि जो एक रोटी में जो सॉफ्टनेस होती है वो शायद अभी थोड़ी सी रह गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ी सी टाइट सी लग रही थी मुझे, पर फाइनली मेरे बच्चे ने बनाई है ना तो मैं बड़ी खुशी खुशी खा लूँगी। और मैं सच्ची बताऊँ फिर इसमें हम लोग कोई नुक्स नहीं निकाल पाते, कि लगता है कि क्या ही कहो। एक तो बच्चे ने कोशिश की है और कोशिश कर ली है ना, यही बहुत बड़ी बात है। और मान लिया हम उसे उन्हें सिखाने के लिए बताते हैं कि तुम्हारी क्या चीज़ गलत थी क्या चीज़ सही थी, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, पर उन्हें हर्ट नहीं करना है, वरना वो जब हर्ट होते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम के लिए कभी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फाइनली खाना मैंने खा लिया था, मैंने सोचा अब मैं किचन साफ़ कर दूँ आके, क्योंकि इसके बाद ना मैं जाकर थोड़ी देर आराम करने वाली हूँ। और फ़ोन भी सोच रही थी कि देखूँगी, पर नहीं, पहले मैं थोड़ा सा लेटूँगी जाके, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे खड़े खड़े। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस पर साफ़ करके शाम के लिए बिल्कुल तैयार करके रख जा रही हूँ। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ आराम करने। और पता है कहते नहीं कि जब मम्मी बच्चे की आराम करने जाए ना तो समझ लो बच्चों को चुलबुलाहट होने लगती है। तो नीचे वाले गद्दे में मैं और नीशू और परी लेटे हुए थे, पर पहले नीशू नहीं लेटा हुआ था, पर उसने जिद करी कि मैं मम्मी के साथ ही सोऊंगा। और फाइनली पता है क्या हुआ, नीशू ने, मैंने कहा भाई मेरे पास जगह नहीं, तो नीशू ने कहा ठीक है मैं आपके पैर लेके सो जाता हूँ। तो उसने मेरे पैर अपने सीने से लगा लिए और वो सो गया। मतलब बहुत क्यूट सा लग रहा था नीशू। और कहते नहीं यार बच्चे बच्चे ही होते हैं, क्या ही होता है उन्हें। तो शाम को हमें जाना था मार्केट, मतलब यहीं पास में लोकल मार्केट में जाना था। तो हम लोग मतलब जैसे निकले बारिश हो गई, पर फाइनली जाना तो था ही। तो फ्रेंड्स आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया, सॉरी शेड नेम शेयर कर दिए मैंने, जिन्होंने भी कमेंट किए थे मुझे लिपस्टिक के लिए, तो मैंने शेयर कर दिया। आप लोग प्लीज़ उसी कमेंट में जाके देख सकते हो। उसके अलावा अगर और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हो, मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूँगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।